हाँ जी। कर लिया था कल। तुम पढ़ रहे हो क्लास में, देख रहे हो? नहीं देख। क्या ही करोगे देख के? तुमने अभी कौन सा पेपर देना है? आपने देना है पेपर? ईटीआई का पेपर ही नहीं देना? यूपीएससी का देना है इसी साल? हाँ, कब देना है? अच्छा, आपकी एज की एलिजिबिलिटी नहीं है? हाँ जी। आप तो चलो, तब तब जब तक आपकी बारी आएगी तब तक क्या क्या हो जाएगा। चलो, आज हमने करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो, क्लास से पहले मैं इतना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं पेपर में छोड़ के आता हूँ, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है, क्योंकि हम करते हैं क्वालिफाइंग नेचर के पेपर्स, ठीक है? बट सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये क्वेश्चन डुएबल है, ये क्वेश्चन नहीं है डुएबल। जैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन? 1 2 7 9 13, ऐसे आपको सीरीज दे दी जाएगी। एक तो ये पैटर्न पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन बताओ, या फिर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि बीच वाले का पैटर्न बताओ। और क्या आ सकता है? आपको मैं एक सीरीज दे दूंगा। इसमें से मुझे रॉन्ग बताओ कौन सा है। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट, ये होगी हमारी न्यूमेरिकल सीरीज। अब समटाइम्स सीरीज में ऐसे हो सकता है कि आपको लिखा आ जाए BH ZX AC, ऐसे करके आपको सीरीज पूछ लें। उसमें पूछ लें कि अगला वर्ड कौन सा होगा, या अगला पेयर कौन सा होगा, या फिर इसके अंदर कौन सा पेयर रॉन्ग है, ठीक है? या फिर मिक्स एंड मैच आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल A2C D3E, ऐसे करके आपको मिक्स एंड मैच करके पूछ लिया जाएगा। तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि मेरे को आता है या नहीं आता है। सबसे इसका एलिमेंट्री मेथड है, और जो आपको फॉलो करना है जब आपको कोई सीरीज दे दी जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी सीरीज हो और आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि इसका क्या पैटर्न रहेगा, आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है? इन सब का डिफरेंस निकाल लो, तो यहां तो चलो फॉर एग्जांपल 2 ही आएगा। बट समटाइम्स इस डिफरेंस का अपना एक पैटर्न होता है, इस डिफरेंस में भी एक सीरीज पैटर्न होता है। फिर अगर वहां पे भी नहीं दिखा तो उसको फर्दर डिवाइड माइनस कर लो। तो सब्ट्रैक्टिंग द गिवन टर्म्स इज द मोस्ट एलिमेंट्री वे ऑफ सॉल्विंग सीरीज, ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन से आंसर आ ही जाएगा, बट एक तरह का चांस रहता है कि आ सकता है, ठीक है? और दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक, आपको पता होना चाहिए कि ए से लेके जेड कैसे होता है। आती है ABCD? ठीक है, आती होगी। नहीं आती? सुनाओ फिर, चलो सुनाओ सुनाओ। ले क्या होता है? फिर लिखाओ, लिखो, आ जाओ चलो। कितने कितने शब्द होते हैं अल्फाबेट में? रुक जाओ। ठीक है, तो 10वें नंबर पे कौन सा है? जे, ठीक है? तो ये आपको पता होने चाहिए। कैसे पता होंगे? अगर नहीं भी पता तो आप काम करो, 1 2 3 ऐसे लिखो 26 तक। इसके नीचे लिखो ABC। एक तो आपको ये याद करने हैं, याद एज इन मतलब आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। दूसरा, आपको उल्टा भी याद रखना है कि ये 1 है, 2 3, ठीक है, 26 25 24, ऐसे भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है? लिख लो ये चीजें।
ये टास्क हैं, कहाँ लिखा है? याद तो फिर भी नहीं तुम्हें सर ने अगर करवाया है तो। आता है, ठीक। एम का नंबर क्या है? ये जो थूक लगा के तुमने पेज पलटा है ना, बिल्कुल मुंशियों वाला काम कर दिया है। ये गलती, ये तो आदत है। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है वो भी देख लो। 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, सारे के सारे स्क्वायर्स। मैं बोलूं 24 का स्क्वायर क्या है तो पता होना चाहिए 576 है। 26 का क्या है तो पता होना चाहिए 676 है। ठीक है। 22 का क्या है? 444। पता करो इसको। 21 का क्या है? क्यों नहीं पता? ठीक है, सारे स्क्वायर्स पता होने चाहिए। इफ नॉट 30, 30, 20 तक तो पता होने चाहिए। पता है 20 तक? 13 का स्क्वायर क्या है? ठीक है, 15 का? हाँ ठीक है, 225, तो ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो लिख लो अल्फाबेट, जिसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं, वो पता होनी चाहिए। स्क्वायर स्टिल 30, क्यूब स्टिल 30। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये जो 2.5 मन की गर्दन तुम हिलाते हो, इसके बाद तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कर देने से हाँ हो गया, याद हो गया। वो रजनीकांत की मूवी आई थी ना, चिट्टी होता है उसके अंदर रोबोट, वो ऐसे करता है। हैं? तुम एटीट्यूड तो तुम्हारा वही वाला है, मशीन से कम थोड़ी है तुम्हारा दिमाग। परफॉर्मेंस तुम्हारी ऐसी है। चलो, अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। किसी ने आंसर नहीं बोलना है। जो ऑनलाइन बैठे हैं स्पेशली, वो अपना आंसर चैट में लिख देंगे, और तुमने अपना आंसर नीचे सर्कल करके लिखना है, ठीक है? क्यों, क्या काम पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो? क्यों, क्या होता है? हाँ, चलो, सॉल्व दिस। करना है, कॉपी खोलो, लिखना भी उस पर। हो गया? हो गया। निकालो आंसर। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है ये। क्या आंसर है? 63। कैसे? ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पे एक सीरीज दिख रही है, हर एक में क्या ऐड हो रहा है?
तो यहाँ पे अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा 15, और 48 में 15 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, करेक्ट। ठीक है, आ गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझ के तुम्हें लगा लाइट सही होगा। ये आपको बताना है क्या करना है। पता नहीं। नहीं, 1 to 1 कैसे आया, कैसे। कैलकुलेट करके, ये बहुत बढ़िया आंसर है सर, कैलकुलेट करके आंसर आ गया। हाँ जी, आपने 1 to 1 निकाला कैसे। हाँ जी, आपका नहीं निकला। देखो, वैसे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसी लेवल पे कि क्या सीरीज है, बट अगेन नहीं समझ में आता, तो इस लेवल पे नोट करो। पहला है 1, 1, 3, 5। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3+1+1। ठीक है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5+3+1। 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9+5+3। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो यानी कि ये तीन मिलकर बना रहे हैं इसको, फिर ये तीन मिलकर बना रहे हैं इसको, 3, 3, 3। सिमिलरली, रुक जाओ, अगर मैं यहां देखूं इसको, 1+2+3 इज इक्वल टू 2+3+6 इक्वल टू 11। 3+6+11 इज इक्वल टू 20। 6+11+20 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो आपको हमेशा सीरीज के अंदर ही रिलेशन शो करना है, देखना है वहां पे। मेरे को ये लगा था कि यहाँ पे देख लोगे, बट चलो यहाँ डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ठीक है, सो व्हाट विल बी, यानी कि 6 ऑनवर्ड्स, जो अगला नंबर है वो अपने पिछले 3 नंबर का सम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नंबर क्या होगा, 68+37+20
इट विल बी 125। कैसे आया था? ऐसे आया था? ऐसे आया? ठीक है। तो जब भी अब इसके आप सोच बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको कोई पैटर्न दिखा, कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये ऐसे हो सकता है, आप क्या करो, उसको टेस्ट कर लो। एक ही ट्रायल से आपका आंसर नहीं आएगा, मल्टीपल ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप टेस्ट करो और फिर चेक करो कि वो क्या हर एक पे अप्लाई हो रहा है। जब वो हर एक पे अप्लाई होगा देन यू विल हैव योर आंसर। और उस केस में क्या हो सकता है कि एक ही सीरीज में दो लॉजिक अप्लाई होंगे। ठीक है। चलो। क्या हो गया? बीच वाला खा गए? वन टू नाइन सिक्स, ठीक है। आंसर मुझे भी नहीं पता। दिखाना है मेरी कॉपी। कैसे आया 1296? सोचो, आंसर आसपास ही है, इसी लेवल पे निकल जाएगा। क्या है? 278? कैसे? चलो रुक जाओ आप एक बारी। एक आया 1296। सबको बताने दो, सबको बताने दो। ठीक है आपका। चलो अब देखो इसको। 20 और 26 में 6 का डिफरेंस है। 26 और 62 में 36 का डिफरेंस है। अगला हमें पता नहीं है और उसके अगले का रिलेशन हमें पता नहीं। अब यहां तक हम देखें तो 6 का कहीं ना कहीं कोई रोल है। ये 6 की पावर 1 है, ये 6 की पावर 2 है। ठीक है। तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूं? 20 + 6 की पावर 0 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता। वहां क्यों बोल रहे हो? मैं देख रहा था। 20 पहली हमारी टर्म हो गई। अगली टर्म क्या होगी? 20 + 6 की पावर 1। फिर 20 + 6 की पावर 2। अब अगर मैं ये सीक्वेंस लेकर चलूं और मैं लिखूं 20 + 6 की पावर 3, 20 होएगा? तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या होगा? बताओ। चुप क्यों जा रहे हो? समझ नहीं आया? तू बोल दो। समझ नहीं आया? पहली टर्म है 20, अगली टर्म को लिखा मैंने 20 + मैं तो पूछ रहा था। करेक्ट करेक्ट साहिब।
हाँ, अगला क्या होगा? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 62 प्लस 6 का क्यूब क्या होता है? 278। अब नेक्स्ट क्या होगा? 278 प्लस, करो सॉल्व। 6 की पावर 4 क्या होती है? 1296। आंसर 1296 नहीं है ना? ठीक है, करो, ऐड करो, कितना आएगा? देखो, पेपर में ये तो नहीं होगा कि आप आए, आप 200 किलोमीटर दूर सेंटर तक आए, पानी भी नहीं पिया आपने, भूखे पेट आपने पेपर दिया। ये सब काउंट नहीं होगा। मेहनत काउंट नहीं होती, रिजल्ट काउंट होता है। जैसे मेरा हुआ नहीं, तो रिजल्ट काउंट होता है। ठीक है, इसका आंसर है 278। बीच की टर्म निकालनी है ना? ठीक है, आया समझ में? चलो भाई, ये भी कर लो। क्या आंसर है? क्या लिखा ऑनलाइन वालों ने? 246। सिंपल था ये तो, है ना? इजी क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? है 300 में से चार, 9, 16, 25, 25 हमें पता नहीं है। ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का। तो 25 यहाँ आ गया। 25 ऐड कर दो, यह सब ट्रैक करना है। हाँ, चलो शुक्र है। हाँ, पीछे से है। 271 माइनस 25 कितना होता है? ठीक है, करेक्ट, करेक्ट साइड। चल। ठीक, ठीक है। 196।
एक चूज कर लो ना, इतने सारे नंबर हैं। ठीक है, करें। आपको 112 लग रहा है? बहुत अच्छे, दो दावेदार आ गए। 28 माइनस करो 84 में से, माइनस करो, माइनस करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यही सीरीज बनती जा रही है नीचे? इसको छोड़ दो, ये रिपीट नहीं हो रहा। 196 माइनस करो। कहाँ पे लास्ट? कहाँ लास्ट? इसके बाद? इसको माइनस करना है। ये 196 आ गया, 368 आ रहा है। ये तो गुड क्वेश्चन है। कौन सा गलत है फिर? लास्ट वाला गलत होगा कि ये वाला गलत होएगा? तो इसमें 308 प्लस करोगे। क्वेश्चन गलत करने में क्यों जाते हो? ये गलत क्वेश्चन आया होगा। देखो, मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत करने पे नहीं जाना, हमने हमने देखना है कि हमारा प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे 368 आया, आना क्या चाहिए था? 308। तो 5 4 में 308 को प्लस करो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ना हमारी। तो हमने क्या करना है? रॉन्ग नंबर निकालना चाहिए इसमें से। क्या रॉन्ग? किस हिसाब से? कि 28 का क्या रूल है? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस क्या बना? क्या लॉजिक लग रहा है ये बताओ। कि 112 इज सम ऑफ दीज टू, 196 इज सम ऑफ दीज टू, 308 is sum of these two, simultaneously ऐसे sum है। So from third term onwards, each coming term is sum of two preceding terms। जो दो पहले टर्म्स रह चुके हैं उनका सम है। ठीक है, क्वेश्चन गलत करना है किसी तरह। तो 196 बोल रहा था। अब नहीं नहीं, आपकी बात। क्लियर? यहाँ देखने की जरूरत है, कॉपी में देखो।
लास्ट वाला ना, पक्की बात है। ठीक है, लॉक कर देते हैं। हाँ जी, वो देख लिया आंसर। अरे, निकल रहा है। देख लिखा देते हैं अभी। निकल रहा है आपका। हाँ जी, इसका नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है आपका? जय, क्या निकला? माइनस करना है। रुक जाओ, माइनस करना है सबको। 121, 171, 223, 289, 361। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 11 का स्क्वायर है, ये अभी किसी का नहीं है, ये भी किसी का नहीं है। ये 17 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ 13 और 15 रख दूंगा, तो 11, 13, 15, 17, 19, दो दो का गैप है, उनका स्क्वायर है। 171 13 के स्क्वायर से कितना दूर है? दो। और 223 13 15 के स्क्वायर से कितना दूर है? दो। दोनों के बीच का गैप दो है। यानी कि अगर मैं 592 में से दो कम कर दूंगा, तो इनका डिफरेंस 169 हो जाएगा और इनका डिफरेंस 225 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर सीरीज बन जाएगी। फॉर दैट रीजन 592 इज आर ऑड वन आउट। करेक्ट साहिब। चलो, आया समझ में? गुड आउट। अरे मुंह क्यों बन जाते हैं? मुंह बड़ी जल्दी बनते हैं तुम्हारे। हार मान ली। क्या आंसर आया? कैसे किया? ये क्वेश्चन ही गलत है। इसको मत करना, ये क्वेश्चन गलत है। मैंने करेक्ट फाइल दी थी, उन्होंने ठीक नहीं किया। क्वेश्चन ही गलत है। ये टाइम वेस्ट करके यहाँ कहीं अपॉइंटमेंट दे रखी है तुमने? नहीं नहीं, मैं बताया तो मैंने क्लास से जस्ट आने से पहले करेक्ट करवाया था। ये बी जेड होना चाहिए। बी जेड होना चाहिए इसका। ठीक है, चलो ये कर लो। तो मैंने ये क्वेश्चन करेक्ट करवाया था, वो उन्होंने नई फाइल नहीं खोली, पता नहीं क्यों। वो एमसीक्यू लेके क्यों होगा? तुक्के मारना आसान होता है। चलो कल से फिर एमसीक्यूज, एमसीक्यू फॉर्म में लेके आएंगे। तुम लोग वैसे में देखे मजा लेने आते हो, इंजॉयमेंट हो जाए क्लास में। पता नहीं मुझे।
रुको फिर। अब करो। ये करेक्ट फाइल है। हाँ ये देखो ना, इसमें BZ रखा हुआ, मैंने करेक्शन करके भेजी हुई थी। क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब करो उसको। क्या आंसर है बता दो, किसी का है तो। हम्म। क्या कुछ भी नहीं निकला? देखो, ये तीन इसके पास वो है, J2 और Z 247-1622। इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। दो में दो ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7। अभी हमें पता नहीं है कि आगे क्या है, तो उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, हम यहां देखते हैं 16 में क्या ऐड करेंगे कि 22 आएगा, 6। तो 2 3, दो जगह खाली है और 6। तो आइडियली क्या बनेगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। बट चेक करेंगे उसको कैसे, हमने 4 ऐड करके 11 बनाया। अब चेक करेंगे 11 में 5 ऐड करके 16 बनता है, बनता है। तो ये हमारा टेस्ट फिट बैठ रहा है, यानी कि बीच वाली टर्म होगी हमारी 11। अगली पे आ जाओ, Z X V R P। ठीक है, Z में से 2 निकाला X, X में से 2 निकाला V। ठीक है, आगे हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हम देख सकते हैं R में से 2 पीछे गए तो P आता है। तो कंटिन्यूअसली 2 2 2 कम हो रहा है।
हम क्या करेंगे, v में से 2 निकालेंगे, t पर आएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये आगे ठीक है कि नहीं। t को हमने 2 और पीछे ले गए, आंसर आता है हमारा r। तो r मैच कर रहा है वहां पे, तो 11 और t हमारा हो गया है फिक्स। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, j+1 इज इक्वल टू k, k-2 इज इक्वल टू i। i के ऊपर हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, लेट अस सी। लेकिन यहां पे आते हैं, h और m के बीच में कितना डिफरेंस है, i, j, k, l, m, 5 का। ठीक है, यानी कि h प्लस इज इक्वल टू m। तो क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस। हमारे पास दो है, यहाँ पे दो एरियाज हैं, एक तो इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन, ये हमने निकालना है। एंड लेट अस सपोज अगर 1 और 2 यहाँ पे है तो 3 और 4 आएंगे, बट वी आर नॉट श्योर अभी, चेक करेंगे इसको। i आ गया, i+3 कितना होता है, l। और l-4 कितना होता है, h। तो h सेटिस्फाई कर रहा है, h हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या है, L11T। ठीक है, कर लो कर लो, नोट करने से ज्यादा समझो इसको, समझ आया। किसी को डाउट है इवन ऑनलाइन तो बता दो, अगर क्लियर है तो भी बता दो। ठीक है, तो हमेशा जो चीज आप सपोज कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि ये रिलेशन हो सकता है, उसको टेस्ट कर लो वहीं पे, उसी वक्त टेस्ट करना है आपने। ये अभी यहाँ तो निकल रहे हैं, पेपर में शायद ना निकले, निकले तो तुम्हारा ये भी नहीं बट चलो, ठीक है, हो गया। चलो, ये कर लिया है। चलो, इसमें तो मैं पहले बता देता हूँ, अल्फाबेट में दो चीजें होती हैं, एक होती है वॉवल्स। कौन से होते हैं वॉवल्स, ए, ई, ओ, यू। बाकी सारे अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब बताओ। नहीं, कई बार पता नहीं होता। अरे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इनसे पहले नंबर आता है, देखते हैं। ABCD क्यों लिखनी पड़ेगी, ABCD क्यों लिखनी पड़ेगी। ABCD का क्या लेना देना है, कॉन्सोनेंट देखो, और वो देखो जिसके पहले एक नंबर आ रहा है, जैसे एक ही हो गया, ट्राइंगल कॉन्सोनेंट होता है। तभी तो मैंने पूछा था, तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके चल रहे थे। हाँ जी, 4।
ट्राइंगल क्या है? और मुझे बता रहे थे कि सर वावल कॉन्सोनेंट ना बताओ। हाँ। और कोई दिख रहा है? पक्की बात है? सोच लो। क्या हो गया? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर? ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलो। सिंबल जो होते हैं जैसे ट्राइंगल, हैशटैग, परसेंटेज। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय नंबर्स? तो कोई ऐसा सिंबल जिसके आगे भी नंबर है और जिसके पीछे भी नंबर है। सिंबल देख लो। एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। तो है कोई जिसकी? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। वो तो आसान था, ये था मेन क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन तो यही था, वो तुम्हारे लिए बनाने पड़े पहले तो। तो होमवर्क में करके लाना। नहीं नहीं, कर लो कर लो। 11 आंसर है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, each of which is immediately preceded by a consonant but not immediately followed by a number? यानी कि ऐसा कॉन्सोनेंट कौन सा है जिसके पहले तो एक कॉन्सोनेंट है पर बाद में नंबर नहीं है? कॉन्सोनेंट्स देख लेते हैं सारे। हाँ, सिंबल, सॉरी सिंबल। ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट्स देख लेते हैं। ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है? नहीं। ये भी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है? नहीं। ये भी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। सिंबल है इसके बाद, तो एक हमारा ये हो जाए। नेक्स्ट, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये भी फुलफिल नहीं करता सिर्फ दोनों कंडीशंस। फिर ये है, क्या ये फॉलो करता है? ये फॉलो करता है। कैसे? इसके पीछे नंबर है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, आगे नंबर है, सिंबल नहीं है। करेक्ट? तो मैंने गलत थोड़ी बोला है। ये करता है फॉलो? नहीं। टी करता है? नहीं करता। पी करता है? नहीं। ए, डी, आर, क्या आंसर है? इसने कॉन्सोनेंट ही गिन दिए सारे। साहब द आंसर इज टू। हाँ, ये वाला प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। चलो, ये क्वेश्चंस, एक मिनट। व्हाई नॉट ए? ए इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, ए इज अ वावल। ये पूछा हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर। चलो,
होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है।